हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कदर जन्म दा पाया ना की परमेश्वर दी भक्ति वाला ओए गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की। परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। बिना दाग सी चोला मिलिया दागो दाग लगाया बिना दाग सी चोला मिलिया दागो दाग लगाया कभी लगा कर ज्ञान दशा बन एक भी दाग मिटाया ना। कभी लगा कर ज्ञान दशा बन एक भी दाग मिटाया ना। कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। ओए परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। भाई कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की। जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। ओए परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। हरे कृष्ण 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 अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ज्ञान का प्रसाद भी अब हम प्राप्त करें। कृष्ण रतियास्तु अधिधर में मति आस्तु। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए देवियों सज्जनों, हम लोग क्रमानुसार हर अध्याय का सार अपने अंतःकरण में रखते हुए लाभ उठा रहे गए। भगवान जी ने क्यों उपदेश दिया,
हमें सुखी बनाने के लिए। सुख किसमें होता है? भगवान के ज्ञान द्वारा। भगवान के ज्ञान में क्या है? भगवान के ज्ञान में उच्च विचार है। उच्च विचारों का धर्म क्या है? भक्ति कराना। जहान और भक्ति में तमीजी करा देती है। उच्च विचार क्या करती है? उच्च विचार और संसारिक विचार दोनों सामने खड़े हो जाते हैं, और हम दोनों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो संसारिक विचार शर्मिंदा होकर पीछे रह जाती है, क्योंकि वो तुच्छ नजर आती है, दुखदाई दिखाई देती है। फिर हमारा मन पूर्ण रूपे इन भगवान की ओर लग जाता है। उच्च विचारों का या हाई थिंकर का ये लाभ है। और जिनको गीता जी के बारे में पता ही नहीं, वो लो थिंकर को सब कुछ समझती है कि दिस इज ऑल इन ऑल, इसलिए वो शरीर खराब, बर्बाद, बेचैन और बेकरार होती है। ओ मेरी भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, तो भगवान का उपदेश इसी नाते सुनना चाहिए कि हमें उच्च विचार मिले और हम जो अपने अंदर विचार है उनके साथ मुकाबला करें। तब पता लगेगा कि जो मेरी विचार है वो तुच्छ विचार है, इनसे कभी भी हमें शांति नहीं मिल सकती। शांति हमेशा भगवान के उच्च विचारों में है। सुन लो नेक जीवों, महाराज जी के उच्च विचारों में शांति है। ये भावना रखते हुए चलो 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम भगवान जो उत्तम रूप में प्रकट हुए। महाराज जी जो उत्तम रूप में, क्योंकि पूरी शक्तियां लेके प्रकट हुए। अच्छा, उनके असलियत को जानकर योग हम भगवान में मिल जाएंगे। ये तो है शुभ नाम इस अध्याय का। अब हम सार पकड़ ले। सार क्या है? ये भी एक भक्ति से भरपूर अध्याय है। 12वें अध्याय की तरह 15वां अध्याय भी भक्ति से भरपूर है। दोनों अध्याय बड़े मार्के के हैं। भक्ति के विषय में जानना हो तो पहले 12वां अध्याय, उसके बाद फिर ये उसका छोटा भाई है 15वां अध्याय। इन दोनों में विचार करना चाहिए। इसमें भगवान जी ने बहुत अच्छा कहा, जो शुरू में बता दिया, ये संसार एक वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। और वृक्ष कैसे होता है? कुछ दिनों के बाद कुमला जाते हैं उसके पत्ते। ध्यान दो नेक देवियों, नेक सज्जनों, कितना अच्छा दृष्टांत दिया भगवान ने 15वें अध्याय में। यह संसार एक वृक्ष के समान है, जिसने सदा नहीं रहना, चंद दिन के बाद चला जाएगा। अच्छा, भगवान क्या कहना चाहती है? जो तूने गलती से अपनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं बढ़ा ली है, अगर अब तू कल्याण चाहता है, उन इच्छाओं को वैराग की कुल्हाड़ी से काट दे। शमशीर तजरीद से काट दो। यह अध्याय आपको मां बाप की तरह बड़ी अच्छी राय दे रहा कि अगर कल्याण कर जाना है तो हमने खुद ही अज्ञानता से ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ऐष्णाएं बढ़ा ली है। जबरदस्त बाधा है। तो हमारे मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से आप जैसी मुबारक जीवों को कह रही है, इन्हें काटो। लो प्रभु, आपकी कृपा से मैंने काट दी, अब क्या करो? भगवान कितने काटती, अब आ कहा मेरी ओर, जो आज्ञा कहे मुझको परमेश्वर की। अब तू कहे कि मैं आपकी शरण लेता हूं। जब मन चारों ओर से हट के सुनो मेरे देवियों, प्रसाद ले लो ज्ञान का, इसकी भी कदर करो, जो मैं सुना रहा हूं इसकी भी कदर करो। अब भगवान कहते मजा आएगा श्री कृष्णा शरणम मम कहने का, कि ले प्रभु मैं चारों ओर से मन हटाकर तेरी शरण लेता हूं। वो मेरे भाई और मेरी बेटियां जिंदगी में शांति रहती हैं जो शादी करने के बाद एक दूसरे में रहती हैं। तलाक कौन लेती है? जो एक दूसरे में नहीं रहती, बल्कि बाहर उनका मन भागा भागा फिरता है। फिर ऐसे व्यक्तियों को क्या हो जाएगा? संबंध विच्छेद, डाइवोर्स होगा। वो जीव इस मार्ग में तरक्की नहीं कर सकते जो पूर्ण रूप मालिक में नहीं लगते। वासना, कामना, इच्छाएं भी है और भक्ति भी कमाना चाहते हैं, नहीं हो सकेगा। इंसाफ ही नहीं होगा, छोड़ बैठेंगे। तो ये अध्याय में बड़ी अच्छी राय दे रहा है, बहुत अच्छी राय। इस अध्याय ने यह भी कहा शरीर छोड़ने से पहले कुछ कर लो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नियम है, अगर कुछ अरमान रह गए, इच्छाएं रह गई, बड़ी अच्छी बात बढ़ाता आ रही है, तो क्या होगा? वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए मन और हवास,
हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, जैसे वायु को झोंका आता है और फूलों के साथ लगकर उसकी सुगंधी को ले उठता है, इससे जब काल के थप्पड़ लगेगा तो वो अपना हमारे सूक्ष्म शरीर को निकालेगा, जो छाया की तरह है। ये जिनमें अंदर विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, ये जो भगवान जी की वाणी आप सुन रहा है वो कौन है? मन और बुद्धि, वो सूक्ष्म शरीर। तो भगवान ने यही लेके निकल जाएगा। इसलिए पहले ही हम लोग अपने आप को ठीक कर ले, कोई अरमान ना हो, कोई इच्छा। जब भगवान जी का ज्ञान मिलता है और ज्ञान को अपनाने के मन में तमन्ना खड़ी हो जाती है मेरे देवियों, तो इसी उत्कंठा के कारण से, लालसा के कारण से संसार संबंधी सब प्रकार के काम में भस्मीभूत हो जाती है। वाह! एक आदमी बैठ के जब भी फुर्सत घड़ियां मिलगी करें, इन्हीं रहस्यों पर विचार करना चाहिए, इसी सिद्धांत पर सोचना चाहिए मेरे सज्जनों, ताकि हम कल्याण कर ले अपना। अच्छा, कहीं फिर न धक्के खाएं, कहीं ना जाए। तो भगवान कहते जब जीव यूं सोचता है, विचारता है, तो भगवान की कृपा से ये बात उसके सामने खड़ी हो जाती है। पुरुषोत्तम इस तरह जाने। अब वो भगवान आखिर में भगवान फैसला लेते हैं इस अध्याय में, वो भगवान को उत्तम समझता है। और मैंने कई बार आपको कहा, मन का स्वभाव बनाया भगवान ने, जिसको उत्तम कहता है उसी की तरफ हो लेता है। गुजरी जिंदगी के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जिस किसी प्राणी को या पदार्थ को या स्थान को, किसी भी रूप को, रंग को हमने उत्तम कहा, उसको लेने के लिए दिन रात लग गए, जुट गए। हम किसी की महत्ता बढ़ाएं, बस गए। फिर मन कहता है ये वस्तु, ये प्राणी, ये पदार्थ मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि उत्तम खुशी देने वाला होता है। बेटे, उत्तम खुशी देने वाला होता है। अच्छा, तो अब क्या, अब जब भगवान स्त्री, जैसे महाराज जी 15वें अध्याय बता रहे हैं, स्त्री विचारधारा बनाते हैं तो भगवान ही उत्तम प्रतीत होते हैं। उत्तम प्रतीत होंगे तो भगवान ने क्या कहा, सार गीता जी का इस 15वें अध्याय का, उत्तम मुझे माने, मुझे दिलो हक नजर से जो माने मुझे, मन बुद्धि से पूर्व पैर वो मान लेता, पहले जान लिया फिर मान लिया, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता गए। भगवान कर ये श्लोक हम सब पे लागू हो जाए। 15वें अध्याय का आखिर में जो मेरे भगवान ने फैसला दिया, सार दिया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरह जजमेंट हमारे सामने आ गई। इसके बाद और भगवान क्या बताएंगे कि जो मुझे उत्तम कहेगा, हमने गलती से संसार के प्राणी पदार्थों को उत्तम कहा हो। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सुन लो, इस प्रभात समय में हमारे से भूल गई होगी कि हमने जहान को कहा दी बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस। संसार को अनुपम कह दिया, संसार को अद्वितीय कहा, बस मारे गए। मन बुद्धि दिन रात उसी में लग गए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और जो मिल गया मैं उनकी देखभाल करता रहूं, वो मेरे से कभी उनका वियोग ना होना चाहिए, इसी में ही लगे रह गए, प्राप्ति में और प्राप्ति के बाद उनकी देख रेख में। जैसे मैं कहा करता हूं, अटेनिंग और मेंटेनिंग में जिंदगी सारी गई। लेकिन अब कोई हमारे पुण्य जाग गए, जो हम लोग जहान और भगवान दोनों में मुकाबला कर रहे हैं, और हमारा रोम रोम कह रहे हैं बेवकूफी से हमने जहान को उत्तम कहा। नहीं, भगवान ही उत्तम है, भगवान ही कल्याणकारी है, भगवान से सदा रहने वाली शांति मिलती है। भगवान को ही, भगवान की भक्ति करने में ही हमारा लोक परलोक बन जाएगा। आह, कितना अंतर आ गया आपके अंदर। भगवान के और भी अंतर आ गया सबके अंदर, कितना बड़ा फर्क आ गया। इसे बोलते हैं इनकलाब, इसे बोलते हैं क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, जीव हरा भरा होने लगा इन विचारों से। अब क्या होगा, हमारा मन केवल भगवान में लगा रहेगा। संसार की जिम्मेवारियां थोड़ी रह जाएंगी। सुन लो, संसार की जिम्मेवारियां प्रभु जी की कृपा से, उनकी दया से और भी कम, और भी कम, और भी कम। कैसे? हम अपनी गलती से संसार के अनेक बातों को जरूरी समझते थे। अब जब बुद्धि खुल जाती है तो हम रोते हैं कि ये जरूरी थोड़ा है, गृह प्रवेश खर्च करना, टाइम बर्बाद, धन निक जाएंगे, और बताइए रस्म रिवाज से अपने मन को छुड़ा लेंगे। कोई मर गया तो पत्र लिख देंगे, बस खुद जाना, पत्नी को ले जाना, क्या बकवास। अब मन का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, कोई रस्म रिवाज शादी शुदी पर कुछ भी नहीं। वह भेज दिए, 101 रुपया भेज दिए और साथ शुभ भावना दे देंगे, बस। इस तरह काफी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती है। मित्रों यारों को बुलाना, फिर उनके घर में जाना, फिर बर्थडे मनाने, बकवास।
कितनी जिम्मेवारी और समय आपका जो नष्ट होता था वो हट जाएगा, काफी समय बच जाएगा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी रह जाती है, बस मोस्ट लिमिटेड। तो फिर क्या हो गया, सारा समय भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवान की भक्ति क्या है, चारों ओर से मन हटाकर महाराज जी में लगाना, और महाराज जी में लगाते हुए उनको मन को निर्मल करना, सूक्ष्म करना। जब ये दो गुण आ जाते हैं मेरे देवियों, मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है, भगवान को योग्य हो जाता है। देखो छठा अध्याय आपकी मदद कर रहा है, ख्याल उसके वश में तो मन मैं होता तल्लीन, जात मैंने परमात्मा। जब मन ख्यालों से उठ गया तो भगवान की जात में गया, भगवान की जात में तल्लीन। जो ही आपका जोबन आता है तो आप परिवार से गए, जुम्मन के बाद शादी हो जाती है। इससे मन का जोबन कब होता है, जब उसके ख्याल छूट जाते हैं, संकल्प विकल्प उसके नहीं रहते। नाउ ही इज इंटायरली कैपेबल, फिट फॉर, एलिजिबल फॉर डिवाइन लव। अब हमेशा ही प्रभु का चिंतन होता रहेगा, हमेशा उससे शुभ कर्म ही होते रहेंगे। भगवान खुद मौका देते हैं, ये शुभ कर्म कर ले, ये शुभ कर्म कर ले। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। इस तरह करते करते ये अध्याय के आखिर में भगवान कह रही है, पराये से अपने सुबक दोष, वो अपने लोक पर लोक बना के चला जाएगा। सुबक दोष होता है, अपनी भाषा बोलेंगे कृत्य कृत्य, जिस कर्म के लिए भगवान ने पैदा किया था वो करके चला जाएगा। कृत्य कृत्य कर लिया जिसके लिए आया था। बड़े प्यारे शब्द हैं अपनी भाषा के, कृत्य आगे कृत्य ताधा और या, कृत्य किया, कृत्य जिसके लिए आया था हो गया। वो अपना काम पूरा कर, जैसे भगवान चाहते थे कि मेरा जीव ये लोक करे और ये परलोक बनाए, ऐसा वो करके भगवान की जात में समा जाता। पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, क्योंकि उसकी वासना को नहीं, कामना को नहीं, सूक्ष्म शरीर बीच में रह गया, तो जो भगवान की शक्ति थी उस सर्व शक्ति में समा गई। सोचा करो इस तरह से, ये क्या है, ये शरीर क्या है, इनमें विचार क्या उठते हैं, ये बुद्धि का फंक्शन क्या है, जीवात्मा क्या जो चला रही है, सर्वव्यापी परमात्मा क्या है, और ये कुदरत क्या है, प्रकृति क्या है। इन सारी बातों पर गीता के कृष्ण ने बड़े विस्तार से बताया है, बड़ा विस्तार से। तो इन राज को जान लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, व्यर्थ की बातों से निकल जाएंगे। अभी भगवान कह रहे हैं वो तन मन से करता है भक्ति में। ऐसा जीव भगवान का भक्त बन, जिसने असलियत की पहचान कर ली। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, असलियत की पहचान करने वाला कभी जहान की भक्ति नहीं करेगा, जहान की गंदी बातों और घातों में नहीं लगेगा। नाउ माइंड फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, टेंडेंसी इन गोइंग एंड डे बाय डे प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग। वाह वाह, परमात्मा का ये 15वें अध्याय का सार हम सब पे लागू हो जाए। यहां के बिल्कुल ही भगवान ने गजब ढा दिया है। जब हम ये पढ़ते हैं तो रोमांच होता है। वो तन मन से करता है, कौन कौन तन मन से करता है भक्ति, भगवान जी बताइए कौन, क्योंकि हम भी उन्हीं में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। कौन तन मन से भक्ति करता है? भगवान ने फौरन कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने, वो लक्की सोल महाराज जी की भक्ति कर जाती है। जहान की भक्ति करने वाले रुड़ मरे, खराब हुए, बर्बाद हुए, उनके लिए हमारा रब कह रहा है वो गम बेहिसाब उनको दिन होकर जो जहान की भक्ति करती हैं। और भगवान की भक्ति करने वाले लोक परलोक बना के सुबक दोष होके चले गए, कृत्य कृत्य होके चले गए। भगवान करे गीता का सार हम सब पे लागू हो। प्रभु मेरी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करे, श्रोता वक्ता दोनों पर 15वें अध्याय का सार लागू हो जाए और हम सब क्या हो जाए, कृत्य कृत्य होके जाए। हम भी इस जहान से सुबक दोष होके जाए, फराए से अपने सुबक दोष। अगर हमारी ये प्रार्थना हार्दिक है और हम कपटी छली नहीं है, भगवान जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे।
दिल की दुआ की कदर करेंगे मेरे मालिक कि हमारे पर ये लागू हो, हम अपना लोक परलोक बना के जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।